गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कोरोना वायरस जो हमारा ऐसे था, कोरोना वायरस से बचाओ, जो हमारा निबंध था वो हम उसके 2 पहरे पढ़ चुके थे। आज हम तीसरा पहरा एक बार पढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वायरस के शरीर में पहुंचने और लक्षण दिखने के बीच 14 दिनों का समय लग सकता है। जब हम ये नहीं होता कि एक दम से ही एक साथ ही आपको ये पता लग जाए कि आपको कोरोना वायरस है, ठीक है, आप वायरस की चपेट में आ चुके हैं। उसके बीच में लक्षण यानी कि सिम्टम प्रकट होने तक, जो लक्षण है वो दिखने तक 14 दिन का समय लगता है। कुछ लोग इस संक्रमण के आरंभ में ही सब सतर्क होकर आराम करके तथा पैरासीटामोल जैसी दर्द कम करने तथा बुखार उतारने की दवाई लेकर भी ठीक हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, जो मरीज़ है कई बार वो अलर्ट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, पैरासीटामोल की जो टैबलेट आती है उसको ले लेते हैं। यदि सांस लेने में तकलीफ़ होने लग जाए तो तुरंत अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि रोगी को यह लगे कि उससे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो वो उसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए या अपने आप को दूसरों से अलग कर लेना चाहिए। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचने के लिए हमें नियमित रूप से हाथ साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोने चाहिए। ये चाहे अब तो ये कोरोना वायरस बीमारी आई है, लेकिन बेटा वैसे भी नॉर्मली भी आमतौर पर सामान्य दिनों में भी हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले हमें अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हवा है, हवा में बैक्टीरिया वायरस बहुत सारे होते हैं जो हमें नंगी आँखों से नहीं दिखाई देते, ठीक है। और फिर वो जो हमारे हाथ गंदे होते हैं, हम खाना खाते हैं तो वो हवा के ज़रिए या गंदे हाथों के ज़रिए वो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं, या हमारे और किसी जो भी घातक बीमारी होती हैं, कई ऐसी घातक बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती हैं, वो हमारे अंदर चले जाते हैं। तो नॉर्मली भी हमें अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। यदि संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उसके जो थूक के बारीक कण हैं वो हवा में फैलते हैं, क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, हम यदि छींकते हैं तो हमारे मुंह से हजारों की संख्या में, अनगिनत संख्या में ड्रॉपलेट यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं। इन कणों में कोरोना वायरस के विषाणु होते हैं और इसी के अंदर कोरोना वायरस के विषाणु होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक जाने और जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस हो चुका है उसके नज़दीक जाने से, उसके संपर्क में आने से या उसके पास जाने से पर ये विषाणु युक्त कण सांस के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो जो सिंपल या जो बीमार नहीं होता उस व्यक्ति के सांस के द्वारा ये अंदर चले जाते हैं। यदि हम किसी ऐसी जगह को छूते हैं जहाँ ये कण गिरे हैं और फिर उसके बाद उसी हाथ से अपनी आँख, नाक या मुंह को छूते हैं तो कण हमारे शरीर में पहुँच जाते हैं। होता क्या है कि जब हम छींकते हैं तो छींकते समय अपने हाथों को मुंह के आगे लगाते हैं तो वो जो कण होते हैं जिसमें बैक्टीरिया या वायरस होता है वो हमारे हाथों पे लग जाता है और मरीज ऐसी जगह को कहीं टच करता है और जो बीमार नहीं है उसी जगह को टच कर ले या उससे हाथ मिला ले तो भी क्या है, वो उसकी चपेट में आ जाता है। ऐसे में खांसते और छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। बिना हाथ धोए अपने चेहरे को न छूना, यानी कि अपने आँखों को, अपने नाकों को बिना साबुन के धोए कभी भी टच नहीं करना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना और जो इस रोग का रोगी हो चुका है उसके संपर्क में आने से बचें, उसके पास न जाएं। इस वायरस को फैलाने से रोकने के में बेहद सहायक होता है, यानी कि जितना जो रोगी होता है वो अपने आप को अलग कर ले, या जितनी भी बातें बताई गई हैं, मास्क का प्रयोग करे, साबुन से हाथ धोए और दूसरों के संपर्क में ना आए, तो वो इस रोग को मतलब फैलने में सहायक सिद्ध हो सकता है। मतलब
कम हो सकती है ये बीमारी यदि सभी ऐसा करने लग जाएं तो, जो संक्रमित व्यक्ति है। अतः कोरोना से बचने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना, बार बार अपने हाथों को धोना। दूरी मतलब हैंडशेक नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं लगना, जूठा नहीं खाना, खांसते और छींकते समय रुमाल या टिश्यू का प्रयोग करना, इस्तेमाल किए गए टिश्यू को तुरंत फेंकना, और बाहर से किसी का भी पका हुआ भोजन या टिन में रखा हुआ भोजन खाना भी अति आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका निबंध था, इसको आप याद करोगे। सारा आपको बहुत डिटेल से एक एक चीज़ आपको समझा दी गई है कि कहाँ किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। और ये तो लेटेस्ट आप अपने विचार भी, आपके जो अनुभव हैं इसमें अपने विचार भी लिख सकते हो। ये नहीं है कि एज इट इज़ आप रटो और इसको एज इट इज़ फिर कहो कि याद नहीं होता। आप अपने विचार भी लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आसान सरल से सरल भाषा में। तो बेटा ये आपको सारा रीड करवा दिया है, आप इसको लर्न करना।